लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया में एलुवियल सॉइल कर लिया था। आज हम ब्लैक सॉइल से स्टार्ट करेंगे। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल। इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। रेगुर क्यों कहते हैं? क्योंकि रेगुर वर्ड एक लोकल टर्म है जो कि अमेरिका के प्रेरीज रीजन में यूज की जाती है वहां की सॉइल के लिए। वो भी ब्लैक सॉइल ही है। उसमें भी जितनी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज हैं, वो ब्लैक सॉइल वाली हैं। इसलिए इसको हम कंपेयर करते हैं इंडिया की ब्लैक सॉइल को और अमेरिका की प्रेरीज रीजन की ब्लैक सॉइल से कंपैरिजन करते हैं। इसलिए हम ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कह सकते हैं। तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेगुर सॉइल। नाउ ब्लैक सॉइल इज एज द नेम इज रिटन, यहाँ पर ब्लैक वर्ड लिखा है तो इसलिए ये ब्लैक इन कलर में ब्लैक होती है। तो अब ये जानना जरूरी है कि ये ब्लैक क्यों होती है, कलर में ब्लैक कलर की क्यों होती है। ये ब्लैक कलर इसका जो है यानी इसकी फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि ये बनी कैसे है, इसका बनने का मेथड कैसा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सॉइल फॉर्मेशन के बारे में कि सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड देयर आर टू मेथड्स, दैट इज इरोजन एंड वेदरिंग। तो इरोजन क्या है? वेदरिंग तो अपनी जगह पर ही टूट फूट जाए अगर रॉक्स, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। अगर वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एक जगह से ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरी जगह डिपॉजिट होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्रेकिंग रॉक इज कॉल्ड द टर्म इरोजन। इरोजन वो टर्म है जिसमें ब्रेकिंग मटेरियल इज ब्रॉट बाय द सर्टेन एजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सॉइल, कोई भी सॉइल किस मेथड से बनी, इरोजन से बनी है या वेदरिंग से बनी है। सो ब्लैक सॉइल इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग ऑफ विच रॉक्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पेरेंट्स रॉक्स कैसी हैं। पेरेंट्स रॉक के ऊपर ही डिपेंड करती है कोई सॉइल। तो पेरेंट रॉक्स यहाँ पर वो है लावा मेड रॉक्स, यानी कि ब्लैक सॉइल की पेरेंट रॉक्स जो हैं, बेसिक रॉक्स जो हैं, वो है लावा मेड रॉक्स, दैट इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो लावा के डिपॉजिट होने से, जमा होने से बनती हैं। जब लावा यानी अर्थ से बाहर आता है और ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो ऐसी लावा मेड रॉक्स जो इग्नियस रॉक्स जब टूट जाती हैं और चूरा हो जाती है, ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, then means these rocks, these soil are formed, ये soil बनती है। अब क्योंकि लावा जो है यानी कि that is carrying the number of minerals, variety of minerals as well as ash that is from inside the earth, क्योंकि गर्म होता है, राख और बहुत सारे मिनरल्स लेकर के आता है, इसलिए ये जो है कलर में ब्लैक होती है। और लावा से बनी हुई जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनका यानी इरोजन करना बहुत मुश्किल है, यानी विंड और रनिंग वाटर उनको नहीं तोड़ सकता है। लेकिन वो अपने जॉइंट से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस की वजह से वो अपने जॉइंट से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी बिखर जाती है और टूट जाती है। तो उससे जो बनी धीरे धीरे जो बनती है सॉइल, वो होती है ब्लैक सॉइल। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक कलर क्यों है, बाय वेदरिंग ऑफ लावा सॉइल, लावा मेड सॉइल और द इग्नियस रॉक्स, लावा मेड रॉक्स। वेदरिंग का मतलब ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। इसके अलावा इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और दूसरी, तो दीज आर फाइन क्ले मटेरियल, यानी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था ये कि क्ले का मतलब है जो बारीक फाइन पार्टिकल, यानी बारीक मिट्टी होती है, उससे बनी होती है। तो ब्लैक सॉइल बहुत बारीक होती है, बहुत ज्यादा बारीक। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो क्ले सॉइल होती है वो बारीक जो पानी को होल्ड कर लेती है, यानी कि टाइप ऑफ सॉइल में बताया था टेक्सचर के अकॉर्डिंग, सैंड, क्ले एंड सिल्ट।
तो ये क्ले वाली है जो कि पानी को होल्ड कर देती है, इसलिए एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि इसका टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर है फाइन क्ले मटेरियल, तो दैट इज व्हाई, इसलिए जो है इट हैज द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर, इसलिए इसकी जो है क्षमता यानी मॉइस्चर को, पानी को होल्ड करने की है। अब इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसके न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, यानी फर्टाइल कितनी है, कौन कौन से हैं। तो इट इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। अभी मैं इसको बहुत आसानी से आपको बताऊंगी। देखो ये लिखा है मैंने CCMPL। यहाँ पर हम जैसे हम कोलकाता को पहले क्या कहते थे, कैलकटा, तो कैलकटा गए हम कहाँ गए, कैलकटा। अभी ये मैं समझा रही हूं आपको याद करने का तरीका। कैलकटा गए, किससे गए, कार से गए, ठीक है, कार से गए हम कैलकटा, और इसके बाद हमने खाई वहां मैगी, और फिर हमने खाए पोटैटो, चिली पोटैटो, यहां हमने चिली पोटैटो खाए। उसके बाद लिम्का पिया, L फॉर लिम्का, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कैलकटा गए, कार से मैगी खाई, पोटैटो चिली खाए और लिम्का। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम अगर याद करें, CAL, कैलकटा में यानी कि कैल्शियम, इट इज रिच इन कैल्शियम। कार से गए, कार्बोनेट, इट इज रिच इन कार्बोनेट। पोटैटो की जगह हम क्या लिख देंगे, पोटैश, पोटैटो खाए यानी पोटैश। मैगी खाई, मैग्नीशियम, और लिम्का पिया यानी कि लाइम। सो इट इज रिच इन कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, एंड इट इज पुअर। जैसे कि एल्गर सॉइल तो फास्फोरस में रिच थी, ये जो है यानी पुअर है कौन से कंटेंट में, पी से पुअर, तो हम पी याद रखेंगे। और कौन सा पुअर है, ये फास्फोरस, फास्फोरस में पुअर है। इसके अलावा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, तो दूसरी और कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि सेल्फ प्लॉइंग। ये सॉइल सेल्फ प्लॉइंग है, यानी अपने आप खुद यानी इसको ये बो देती है, इसको जोतने की जरूरत नहीं है। यानी प्लॉ हम किस लिए करते हैं, ये तो आपको मालूम होगा, एयर सर्कुलेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सॉइल में, ताकि नाइट्रोजन फिक्स हो सके। जबकि इसको प्लॉ यानी जोतने की, हल चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज द क्रैक्स आर डेवलप, इसमें अपने आप क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स आर डेवलप्ड itself in summer season, that is dry weather, in summer season। हमने देखा गमले में जब हम फूल लगाते हैं तो अक्सर उसकी गुड़ाई करते रहते हैं, यानी कि उसको जो है यानी खोदते रहते हैं बीच बीच में। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि एयर सर्कुलेट हो और नाइट्रोजन यानी फिक्सेशन हो, तभी तो नाइट्रोजन मिलेगा, तभी पौधा जो है ग्रो करेगा। इसलिए जो है हम खेतों को क्या करते हैं, प्लॉ करते हैं। और इसको प्लॉ करने की क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये खुद जो है क्रैक्स पड़ जाते हैं इसमें ड्राई सीजन में इटसेल्फ, इसलिए इन क्रैक्स में से आराम से यानी एयर सर्कुलेट हो सकती है। इसके अलावा ये इसमें यानी आफ्टर द फर्स्ट मानसून शॉवर, यानी प्री मानसून शॉवर और द फर्स्ट मानसून शॉवर, यानी मानसून से पहले और या मानसून की पहली बारिश में, इट बिकम्स स्टिकी, ये स्टिकी हो जाती है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसी में लिख रही हूं मैं, दैट इज मींस इट बिकम्स स्टिकी। इट बिकम्स स्टिकी आफ्टर और प्री
मॉनसून शावर। आप हमने डिस्कस किया था ना कि ये क्ले मटेरियल की है, चिकनी मिट्टी है, तो इसलिए जो है ये पानी को होल्ड कर लेती है, अपने अंदर रोक लेती है। इसकी वजह से क्या है, जब पहली बारिश पड़ती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी का मतलब चिपचिपी हो जाती है, और दूसरे इसके बाद फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इस तरह से ये सेल्फ प्लॉइंग है, इसके अलावा वो स्टिकी हो जाती है। इट इज अच्छा, ये ब्लैक सॉइल हमारे इंडिया में कहाँ मिलती है, ये मैंने यहाँ पर CMS MM GK ये लिखा है। ये उस रीजन में मिलते हैं जहां जहां लावा रॉक्स हैं। इंडिया में लावा रॉक्स कहाँ कहाँ पर है, हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, और इसके अलावा मालवा प्लेट्यू है, ये वाला रीजन है। यहाँ पर जो है यानी कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा रीजन है वहां ये ब्लैक सॉइल मिलती है। इसको हम याद कर सकते हैं कि जैसे सी नाम का बच्चा था और मोरल साइंस में अच्छा था। सी नाम का बच्चा था, मोरल साइंस में अच्छा था। मैथमेटिक्स में कमजोर था, जीके में फेल हो जाता था। तो ये सी नाम का बच्चा यानी कि छत्तीसगढ़ में मिलती है ये सॉइल, सी से छत्तीसगढ़, एम से महाराष्ट्र, एस से सौराष्ट्र। तो हम यहां लिख रहे हैं महाराष्ट्र एंड सौराष्ट्र। MM यानी मैथमेटिक्स, एक का मतलब मालवा और दूसरे का मतलब मध्य प्रदेश। जीके का मतलब गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा। तो सी नाम का बच्चा था, मोरल साइंस में अच्छा था, मैथमेटिक्स में पुअर था, जीके में फेल हो जाता था। तो ये रीजन्स है हमारे इंडिया में ब्लैक सॉइल के, जहां लावा रॉक्स मिलती है, वहीं वेदरिंग के बाद जो है यहाँ अब वो ब्लैक सॉइल मिलती है। अब हम एक कैरेक्टरिस्टिक में हम बात करते हैं क्रॉप्स की। तो ये आइडियल का मतलब है आदर्श है, फॉर ग्रोइंग द कॉटन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज वाई कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए हम इसे कॉटन ग्रोइंग सॉइल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन ग्रोइंग सॉइल। सो ये हमारी ब्लैक सॉइल यहीं पे फिनिश हो जाती है। अब हम दूसरी सॉइल स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल, जैसे कि इसका कलर, रेड कलर क्यों है और येलो कलर क्यों है। रेड कलर इसका इसलिए है कि ये जिन रॉक से बनी है उनमें आयरन की प्रेजेंस ज्यादा होती है। जिन रॉक्स में आयरन की प्रेजेंस ज्यादा होती है, वो उनमें रेड और येलो सॉइल बनती है। ड्यू टू द डिफ्यूजन, ये कलर जो है डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूजन की वजह से बनती है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन। डिफ्यूजन दो तरीके से होता है, जैसे कि ऑक्साइड्स बनाता है, आयरन ऑक्साइड्स, और आयरन की हाइड्रेटेड फॉर्म, आयरन हाइड्रेट्स जो बनाता है। जब ये आयरन की ऑक्साइड फॉर्म बनाता है तो ये रेड कलर दिखाता, इस रेड कलर अपीयर होता है, और जब हाइड्रेट फॉर्म बनाता है तो ये येलो कलर अपीयर होता है। कहने का मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है आयरन तो वो लाल रंग दिखाई देता है, जब हवा में मॉइस्चर से यानी पानी से रिएक्ट करता है तब इसका कलर येलो नजर आता है। इसीलिए इस सॉइल का कलर रेड एंड येलो है, कहीं पर रेड है कहीं पे येलो है, पर होता इस वजह से कि रॉक्स में आयरन की प्रेजेंस है। अब हम आते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है।
यानी बनी कैसे हैं, ये सॉइल भी बाय वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग होने से बनी है। अब जैसे कि ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल तो वेदरिंग जो हुई है, लावा की वो रॉक्स हैं जो अर्थ के ऊपर मिलती है, जैसे कि बेसाल्ट रॉक्स अर्थ के ऊपर मिलती हैं। लेकिन ये रेड एंड येलो सॉइल उन रॉक से बना है जो अर्थ के नीचे मिलती है, यानी कि ग्राउंड से नीचे, बीनीथ द अपर मोस्ट लेयर, जैसे कि क्रिस्टलाइन रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स यानी जिनमें क्रिस्टल्स होते हैं, चीनी जैसे दाने, ट्रांसपेरेंट दाने होते हैं। और ये उन इग्नियस रॉक्स में हम होते हैं, ये दाने तब पड़ते हैं जब वो अर्थ के अंदर यानी कि ग्राउंड से बीनीथ नीचे होती हैं। तो इस क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स और क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, लावा से बनी हुई क्रिस्टल वाली चट्टानें और साथ में मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं उनके टूटने से रेड एंड येलो सॉइल बनती है। और रेड एंड येलो सॉइल हमारे देश में कहाँ कहाँ मिलती है, वो मिलती है सदर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। गंगा प्लेन में तो वैसे एलुवियल सॉइल मिलती है, लेकिन गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट में, यानी कि जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जहाँ है महाराष्ट्र, जहाँ पर वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ और यानी ओडिशा, ये वाला हिस्सा तो गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट में। इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न पार्ट में, डेक्कन प्लेट्यू हमारा जो महाराष्ट्र की साइड है उसके सदर्न पार्ट में, यानी कि कर्नाटका का सदर्न पार्ट है, केरला है, या फिर यानी ये वाले हिस्से में। अब इसके अलावा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारी असम को छोड़ के, असम में तो एलिबल सॉइल है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, इन सभी में रेड सॉइल मिलती है। ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कोस्टल रीजन को छोड़ करके कोस्ट वाले किनारे पर क्योंकि एलिबल सॉइल मिलती है, अंदर की साइड जो है ईस्ट पार्ट में यानी रेड सॉइल मिलती है। ये मैं मैप से आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट सॉइल कर रहे हैं लेटराइट सॉइल। ये लेटर, इससे हम एक लेटर वर्ड निकाल लेते हैं। दिस लेटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन, सो लैटिन वर्ड दैट इज लेटर, इसका मतलब होता है, इट मीन्स ब्रिक, क्योंकि ये ब्रिक कलर की होती है। इट्स कलर इज ब्रिक। इस सॉइल का कलर ब्रिक है और ये लेटर वर्ड से बनी है, लेटर लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब ब्रिक होता है। अब आते हैं ये लेटराइट सॉइल बनती कैसे है। ये बनती है केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस की वजह से। कहने का मतलब है वेदरिंग प्रोसेस ही है, लेकिन जो है ये अपनी जगह पर ही टूटने फूटने से बनती है, क्रिस्टलाइन रॉक्स के टूटने फूटने से, लेकिन ये बनती है लीचिंग प्रोसेस से। इट इज फॉर्म्ड बाय द लीचिंग प्रोसेस, इंटेंस मतलब हाईली लीचिंग प्रोसेस। अभी लीचिंग प्रोसेस क्या है, जब जो है पानी भाप बन के उड़ जाता है और उसमें प्रेजेंट सॉल्ट और एल्कलाइंस एसिड वही रह जाते हैं, तो ऐसी सॉइल खारी हो जाती है, उसको हम जो है लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जब रॉक्स में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और पानी भाप बन के उड़ जाता है और वो जो है यानी सॉइल को यानी या इस एरिया को खारा कर देता है, एल्कलाइन कर देता है, उस वजह से ये सॉइल बनती है। ये लीचिंग प्रोसेस किन एरिया में होता है, जहां पर हाई टेम्परेचर, रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, हाई रेनफॉल होती है, जहां पर बारिश भी खूब होती हो और जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा हो, वहीं पे ये सॉइल मिलती है, क्योंकि वहां पर लीचिंग प्रोसेस होती है हाई रेनफॉल की वजह से।
और पानी इवेपोरेट होता रहता है हाई टेम्परेचर की वजह से। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इट इज पुअर, क्योंकि ये खारी मिट्टी है और इसलिए ये इनफर्टाइल होती है, लेस फर्टाइल होती है। क्यों लेस फर्ट? इसके अलावा इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पुअर है इन द ह्यूमस, ह्यूमस में ये पुअर होती है। ह्यूमस क्या होता है? डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो डिस्ट्रॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं इन सॉइल, दे फॉर्म द ह्यूमस, सॉइल के अंदर ह्यूमस बनाते हैं। तो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स मेक द ह्यूमस, बट इट इज पुअर इन ह्यूमस, ये ह्यूमस में पुअर है। ड्यू टू ये क्यों मर जाते हैं, ये ह्यूमस क्यों नहीं होती है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, bacterias are killed or destroyed in the soil because of the high temperature, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से। लेकिन ये सॉइल इनफर्टाइल है, लेस फर्टाइल है, लेकिन इसको फर्टाइल किया जा सकता है आफ्टर ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट करके, इसको क्योर करके। इसको क्योर कैसे करेंगे? बाय एडिंग द सूटेबल फर्टिलाइजर, सूटेबल फर्टिलाइजर इसमें डाल देंगे जो इसको चाहिए, और इससे जो है यानी कि इसमें ह्यूमस की मात्रा, यानी ऑर्गेनिक, कहने का मतलब है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमें इसमें ऐड करने पड़ते हैं, इससे वो यानी फर्टाइल हो जाती है। तो तब हम इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसमें क्रॉप्स उगा सकते हैं जैसे कि कैशनट्स, काजू, टी एंड कॉफी, ये हम उगा सकते हैं। अब इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलती है मैंने लिखा है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, KKT MPO, ठीक है। अब ए से मतलब आंध्र प्रदेश में मिलती है ये, आंध्र प्रदेश में मिलती है। के से हम लेंगे कर्नाटका, केरला, और टी से तमिलनाडु। MP मध्य प्रदेश, एंड ओ से ओडिशा। अब इसमें आंध्र प्रदेश, केरला, स्पेशली ये वाला जो रीजन है जैसे कि कर्नाटका के टी, यहाँ पर टी और कॉफी उगाई जाती है। इसके अलावा जो है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, AKT, यहां पर कैशनट्स उगाए जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सॉइल करेंगे फॉरेस्ट एंड और माउंटेन सॉइल, यानी हमारे इंडिया में माउंटेन्स में ही फॉरेस्ट जो है अभी बचे हुए हैं, यानी ज्यादातर जो हमारे फॉरेस्ट है वो हिली रीजन में ही बचे हैं। तो जो हिली रीजन में सॉइल्स मिलती हैं उनको या तो हम फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं या माउंटेनियस सॉइल कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि माउंटेन्स में जहां पर स्टीप स्लोप्स होता है वहां पर यानी कि रॉक्स टूटने के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाती है, डिसेंड होने लगती है, इसकी वजह से यहाँ पर सॉइल का एक्यूमुलेशन कम होता है, लेस होता है, इसलिए यहाँ पर कैसी लेयर मिलती है सॉइल की? थिन लेयर मिलती है। ये जो सॉइल बनती है डिपोजिशन से बनती है, यानी इरोजन जो प्रोसेस होता है इसकी जो फॉर्मेशन है वो इरोजन से होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन, यानी ग्लेशियर्स और रनिंग वाटर जो ऊपर से रॉक्स को तोड़ फोड़ करके नीचे लाता है, तो ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है और ये थिन लेयर होती है। इसके अलावा ये
यानी कि इसका जो टेक्सचर होता है, यानी मोटी कंकरीली होती है, कोर्स मिट्टी होती है। तो ये कोर्स होती है, मोटी होती है। इसके अलावा ये लूमी एंड सिल्ट, यानी कि लूमी का मतलब है जो वेल ड्रेन्ड होती है, कुछ पानी रोकती है और कुछ पानी निकाल देती है, इस तरह की होती है। इसके अलावा इसमें जो कंटेंट है ह्यूमस की, डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की, वो बहुत पुअर होती है। क्यों पुअर होती है? क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से, यानी स्नो कवर की वजह से, यानी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहते हैं, बचते नहीं हैं। इसके अलावा ज्यादा क्योंकि ये वेट रहता है, ग्राउंड स्नो की वजह से वेट रहता है, इसलिए यानी कि एसिडिक इन नेचर में ये एसिडिक होती है, सॉल्टी होती, खारी होती है। अब इसके अलावा ये मिलती कहाँ पर है? ये जो सॉइल है, यानी कि ज्यादातर सॉइल तो इस तरह की कंकरीली है, लेकिन फर्टाइल सॉइल इसकी फर्टिलिटी कहाँ मिलती है? जहां पर रिवर वैलीज हैं, यानी या तो रिवर वैली में नदियों, जहाँ नदियों के किनारे, या फिर ये फुट हिल्स में, यानी नदियों के फुट हिल्स यानी नीचे। इसको हम यहाँ पर आकर के रिवर जो है ऐसे फैल जाती है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इनको हम एल्यूवल फैन कहते हैं, क्योंकि जो कुछ वो ऊपर से लेके आती है और यहाँ फुट हिल्स में डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि रिवर यहाँ आकर के डिफरेंट चैनल्स में, डिफरेंट धाराओं में डिवाइड हो जाती है फुट हिल्स में, उनको हम एल्यूवल फैन कहते हैं। यहाँ पर एल्यूवल सॉइल मिलती है। तो यहाँ पर हमने ये वाली सॉइल खत्म कर दी है। अब हमारी एरिड सॉइल बचती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एरिड सॉइल और साथ साथ सॉइल इरोजन को डिस्कस करूंगी, और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में।